अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइडर भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जे पार्टी लीडरशिप से अनफिल्टर्ड यानी ऐसी मुलाकात जो किसी और के इल्म में ना हो, बिल्कुल अलैदगी के अंदर हो और उस मुलाकात को सुनने वाला देखने वाला कोई और ना हो, क्यों चाहते थे? इस राज से भी पर्दा उठ गया है। ये जो बिल्ली इमरान खान ने बड़े ही एहतियात के साथ थैले में छुपाई हुई थी, जनाब ये बिल्ली भी सामने आ गई है और ये भी मालूम हो गया है कि इलामा इडयालवी पार्टी लीडरशिप को किस मामले के लिए मुतहर्रक करना चाहते थे। और सबसे बढ़कर अहम इतला यह भी है कि इलामा इडयालवी ने इस राज का पर्दा खुद ही फाश किया है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इलामा इडयालवी की तरफ से अनफिल्टर्ड मुलाकात का मुतालबा क्यों किया गया था, इसके पसे पर्दा कहानी क्या थी, वो बिल्ली कौन सी थी जो अब थैले से बाहर आई है, और सबसे बढ़कर ये कि इस पर ये जो एजेंडा इमरान खान ने अपने लिए सेट किया था, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होना था। यह बात तो सबके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इख्तिताम पर जो तयशुदा चीजें थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एजेंडा पेश किया जाना था गवर्नमेंट के नुमाइंदों को, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। बजाय इसके कि तहरीरी मुतालबात गवर्नमेंट के सामने पेश करके मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाता, इमरान खान साहब की जमात की तरफ से यह मुतालबा किया गया कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं और वहां से वाज़ेह हदायत लेकर वो आगे आना चाहते हैं। इस पर जो मुज़ाकराती अमल के सालिस थे यानी स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक, उनकी तरफ से यह यकीन दहानी कराई गई कि वो पार्टी लीडर्स के यानी मुज़ाकराती टीम की इमरान खान के साथ मुलाकात को यकीनी बनाएंगे और इस हवाले से वहां पर मौजूद गवर्नमेंट के अहम तरीन एहलकार राना सनाउल्लाह के, जो कि वजीर आजम के सियासी अमूर के मुशीर हैं, उनको इस बारे में हदायत भी दे दी गई। लेकिन मुज़ाकराती अमल के इख्तिताम के बाद जैसे ही मुश्तरका इलामिया सामने आता है, इस मुश्तरका इलामिया के सामने आने के बाद पार्टी लीडर्स खासतौर पर असद कैसर की तरफ से यह मुतालबा सामने आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात तो करना चाहती है, लेकिन वो ऐसे मुकाम पर इमरान खान से मुलाकात करना चाहती है जो मुकाम जो है जहां पर कोई तीसरा फरीक उनकी गुफ्तगू ना सुन सके। इसका मतलब यह था गवर्नमेंट के कान इस सूरत हाल में खड़े होकर गवर्नमेंट यह समझना शुरू हो गई कि इस मुलाकात के अंदर कुछ ऐसी चीजें डिस्कस होने जा रही हैं जो नहीं चाहते इमरान खान और पार्टी लीडर्स के जनाब वो किसी के इल्म में आए। इसका मतलब यह है कि इस मुलाकात का एजेंडा मुज़ाकरात नहीं बल्कि मुज़ाकरात के अलावा कुछ है। अब इमरान खान ने खुद अपनी ही जुबान से इस बात का इकरार कर लिया है कि ये जो अनफिल्टर्ड मुलाकात पार्टी रहनुमा इमरान खान के साथ चाहते थे, जिसके लिए मुसलसल बैक चैनल राब्ते किए जा रहे थे, गवर्नमेंट को इस बारे में मजबूर किया जा रहा था कि वो इमरान खान के इस मुतालबे के सामने सर को झुकाए और वो इस सारी सूरत हाल को मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए अपना जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करे। उसकी बुनियादी वजह इस हवाले से कल अलीमा खान की जब इमरान खान के साथ मुलाकात होती है तो उसके बाद ना सिर्फ एक ट्वीट सामने आता है इमरान खान के अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से, बल्कि उस मुलाकात के बाद खुद अलीमा खान इमरान खान के जरिए जो इमरान खान ने उनको पैगाम भेजा था, उस पैगाम को मीडिया के सामने लाती हैं और वो इस बात का इजहार करती हैं कि पार्टी की तरफ से इमरान खान की तरफ से जो भी पैगाम सामने आएगा, उस पैगाम का जो हकीकत है वो या तो मेरी जुबान से आप तक पहुंचेगा या सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से आपको पहुंचेगा। इसके बाद किसी भी लीडर की तरफ से जो भी इमरान खान की तरफ से पैगाम सामने आए उसको दुरुस्त तस्लीम ना किया जाए। इसी मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के हवाले से अलीमा खान ने इस बात का इंकशाफ किया कि इमरान खान ने कहा है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा कि हम अपने केसेस को आलमी अदालतों में लेके जाएं और आलमी सतह पर अपने मामलात को उठाएं। खुद इमरान खान ने अपने ट्वीट में इस बात का इजहार किया कि हम हाई कोर्ट में भी गए, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गए, लेकिन वहां पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। तवील अरसे से हमारे मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेरे इल्तवा हैं। इन मुकदमात के जेरे इल्तवा होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का निजाम इंसाफ इस वक्त ताकतवर लोगों का हाथों यरगमाल बन चुका है और वो मुसावियाना बुनियाद पर जो है वो इंसाफ
इंसाफ फराहम करने से कासर है। अब चूंकि पाकिस्तान का निजाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर ढह चुका है, तो हमारे पास इसके अलावा कोई और चाराकार नहीं बचा कि हम इंसानी हकूक की तंजीमों और इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर अपने मामलात को लेके जाएं, अपने नुक्ता नजर को वहां पर पेश करें और वहां पर हम अपने मुकदमे को लड़ें। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की तरफ से, यानी इमरान खान की तरफ से, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने और पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर दुनिया के सामने तनहा करने और मौजूदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट को एक यूजरपर के तौर पर, एक गासिब कुव्वतों के तौर पर पेश किया जाए और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाकर पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस को खत्म कराया जाए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां आयद कराई जाएं, जिस तरीके से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका की तरफ से एतराज किया गया और पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए दरकार पुर्जे फराहम करने वाली 4 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गई। बिल्कुल वैसे ही इमरान खान की या इमरान खान की जमात की यही ख्वाहिश है कि यह असर आगे बढ़े, पाकिस्तान पर पाबंदियां इंपोज की जाएं, यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी पाकिस्तान पर पाबंदियां इंपोज की जाएं और उसके साथ साथ फैटफ भी पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर जो व्हाइट लिस्ट में शामिल कर चुका है, वो पाकिस्तान को वापस एक मर्तबा फिर ग्रे लिस्ट में शामिल करके पाकिस्तान के ऑक्सीजन पाइप के ऊपर पांव रखे। यह बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का एजेंडा था, जिसको इमरान खान साहब इस मुज़ाकराती अमल के जरिए इस्तेमाल करना चाहते थे और यही वो मकसद था जिसके लिए इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल अपने पार्टी लीडर्स के साथ मुलाकात करना चाहते थे। और यह बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वकला पर मुश्तमिल है और उसके अंदर कुछ ऐसे वकला भी मौजूद हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मुकदमात लड़े हैं। लिहाजा इमरान खान की यह ख्वाहिश थी कि इन वकला के जरिए पिटीशंस को तैयार किया जाए और फिर इन पिटीशंस को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पोर्ट्रे किया जाए। और कल इमरान खान के इस ट्वीट के सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ओवरसीज जो लोग वहां पर उनके लीडर्स मौजूद हैं, वो ना सिर्फ मुतहर्रक हो गए हैं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो पिटीशंस हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, उसको तैयार करने के अमल का आगाज हो गया है। और इस हवाले से एक ट्वीट मिर्जा शहजाद अकबर हाल मुकीम बरतानिया की तरफ से भी सामने आया है और उनकी तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानियों को और खासतौर पर बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस बात की रिक्वेस्ट की गई है, अपील की गई है कि वो जो पिटीशन अब तैयार की जा रही है पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी हकूक की अदम दस्तयाबी पर, उस पिटीशन पर जो है वो दस्तखत करें ताकि पाकिस्तान के इस तरह का जो मामला है वो यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसके सामने भी उठाया जा सके और इस हवाले से जो भी पेशरफ्त है उसको बरतानवी पार्लियामेंट के सामने भी उठाया जा सके। और बरतानवी पार्लियामेंट में इस पिटीशन के मंजूर होने के बाद जो बरतानवी पार्लियामेंट एक कमेटी बनाएगी, उस कमेटी के रूबरू ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बैरून मुल्क मुकीम लीडर्स वहां पर जाएं और वहां पर जाकर इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर उठाएं और उसका नतीजा यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर प्रेशर की सूरत में सामने आएगा। और शायद यही वजह है कि इन लाइंस के ऊपर अब ना सिर्फ तेजी के साथ अमल दरामद होता हुआ नजर आया है बल्कि खुद अलीमा खान ने इस मामले की जो पेशरफ्त है उसका जिक्र किया और उनका यह कहना था कि जिस वक्त इमरान खान की रिहाई होना होगी और वो यकीनी तौर पर इंटरनेशनल प्रेशर के नतीजे में होगी तो फिर सुबह 7 बजे या रात 2 बजे भी अडयाला जेल का दरवाजा खुल जाएगा और इमरान खान बाहर आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जब इमरान खान से मुलाकात के लिए सुबह 7 बजे गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई की लीडरशिप को मुलाकात के लिए अडयाला जेल भेजती थी और उस वक्त इमरान खान से मुलाकात भी हो जाती थी और तमाम चीजों को तय भी कर दिया जाता था। बिल्कुल वैसे ही इंटरनेशनल प्रेशर के सामने आने के बाद इमरान खान के लिए जेल के दरवाजे बिल्कुल वैसे ही खुल जाएंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। इमरान खान का
یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال کو عمران خان صاحب نہ صرف بڑے ٹیکٹفلی لے کے چیزوں کو آگے چل رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے جو انٹرنیشنل سپورٹ ہے وہ اس انٹرنیشنل سپورٹ کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ البتہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے جو کوششیں اس وقت کی جا رہی ہیں، خاص طور پر امریکن انتظامیہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی، وہ کیلیفورنیا اور لاس اینجلس میں جنگلات میں لگی ہوئی آگ کے نتیجے میں متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رچرڈ گرینر جو پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی بڑے سپورٹر کے طور پر سامنے آ رہے تھے اور فری عمران خان کا ہیش ٹیگ وہ مسلسل استعمال کر رہے تھے، انہوں نے عمران خان کے ایک جو جسے ہم حمایتی کہہ سکتے ہیں یا اس کا کرش کہہ سکتے ہیں، جو عمومی طور پر سوشل میڈیا کے اوپر ٹپوسیاں مارتے پھرتے ہیں، اس نے رچرڈ گرینل کو ٹیگ کیا اور رچرڈ گرینل کو اس بات کا اظہار کیا، جب رچرڈ گرینل جو ہے وہ ساؤتھ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی ہوئی آگ کو جو کیلیفورنیا کے گورنر ہیں اس کی ناکامی سے تعبیر کر رہے تھے، یہ جناب یوتھیا اس ٹویٹ کے اندر انٹر ہو گیا اور اس نے رچرڈ گرینل کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے ٹویٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اشارہ دیا اور کہا کہ اس آپ کو موجودہ صورتحال میں فری عمران خان کا جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اس کو ٹویٹ کرنا چاہیے، جس پر رچرڈ گرینل نے اس جو ہے یوتھیا اس کو شٹ اپ کال دی اور کہا کہ گیٹ لاسٹ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے ملک کا رونا رو رہا ہوں، یہاں پر لگی ہوئی جنگلات کی آگ جو اب لاس اینجلس کے بہت ہی پوش ایریا تک پھیل چکی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 10,000 گھر جل چکے ہیں، تقریباً 6,000 سے زائد جو املاک ہیں وہ مکمل طور پر جل کے راکھ ہو چکی ہیں، $50 بلین کا جو ہے وہ اب تک نقصان ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 50,000 سے زائد امریکن جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں یوتھیاپا کا یہ جو چکر تھا اس کو یقینی طور پر گیٹ لاسٹ کا جواب ہی ملتا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں امریکہ فوری طور پر فری عمران خان کے لیے کسی طرح کا کوئی بیان نہیں دے سکتا، کیونکہ موجودہ صورتحال میں اس وقت وہ اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن عمران خان اس ساری صورتحال کے باوجود اس بات پر مصر ہیں کہ ان کے معاملے کو انٹرنیشنل لیول پر لے کے بھی جایا جائے اور وہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان کو ایکسپوز بھی کیا جائے، تو اس کو محض ایک دیوانے کے خواب سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان بہت تیزی کے ساتھ اپنے کارڈز کھیلنے کے چکر میں اپنی تمام کی تمام گیم کو اپنے ہاتھ سے ہی نکالنے پر تلے بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ سے ہی وہ تمام کچھ جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے اس کو بھی تباہ کرنے پر تلے ہیں، اور خاص طور پر اپنی پارٹی کو بھی، جہاں پر اس وقت اندرونی لڑائیاں نہ صرف بہت زیادہ شدید ہو چکی ہیں بلکہ ان لڑائیوں کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں مختلف ٹی وی سکرینز پر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس کی حالیہ مثال شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان ہونے والی ماری ہے، جہاں پر شیر افضل مروت نے سلمان اکرم راجہ کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل تسلیم کرنے سے انکار بھی کر دیا اور ان کو گھس بیٹھیا بھی کہہ دیا، اور ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی اس کو تو بھی جمعہ 4 دن ہوئے ہیں پارٹی میں شمولیت اختیار کیے ہوئے، ہم لوگ جو ایک طویل عرصے سے یہاں پر جو ہے وہ اپنے چپل گھسا رہے ہیں، یہ ہم پر آ کر کس طریقے سے حکمران لگ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے خود اپنے رینکس کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے وہ درست نہیں ہے، اور پارٹی میں لیڈرشپ کے بحران کی وجہ سے یہ جو لیڈرشپ کی آپسی کھینچا تانی ہے یہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس صورت میں پارٹی کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر یا انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ریپرزینٹ کون کرے گا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس معاملے پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کھینچا تانی ہے وہ شروع ہوگی، اور اگلا جو محاذ ہے وہ زلفی بخاری کے خلاف ہی شروع ہوگا، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پر زلفی بخاری ہی ہیں جس پر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن زلفی بخاری اس وقت علیمہ خان کی گڈ بکس میں شامل نہیں ہیں۔ وہ
बुशरा बीबी के कैंप में है, और बुशरा बीबी के कैंप में होने का मतलब यह है कि जुल्फी बुखारी भी पार्टी लीडरशिप के सामने ना सिर्फ बुरे तरीके से माइनस होंगे, बल्कि आने वाले दिनों में जुल्फी बुखारी के लिए भी जरा कुछ हार्ड टाइम होने जा रहा है। इमरान खान का एजेंडा क्या था? ये बिल्ली तो थैले से बाहर आ गई है, लेकिन इस एजेंडे पर मौजूदा सूरत हाल में और मौजूदा इंटरनेशनल सिनेरियोस में इमरान खान कैसे अमल दरामद करेंगे? दैट्स $1 बिलियन क्वेश्चन। और देखना ये होगा कि इमरान खान इस हवाले से कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और अपना कौन सा कार्ड खेलते हैं, अपना कौन सा मोरा सामने लाकर अपनी फाइनल चाल चलते हैं। अपनी जगह जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।